ओम श्री परमात्मने नमः। कल पहला अध्याय पूर्ण हुआ था, आज दूसरा अध्याय गीता का पहला श्लोक। उससे पहले श्री गणेश जी की वंदना स्तुति कर लेते हैं और उसका अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि गीता शुरू करने से पहले ही करनी चाहिए थी। तब यह एक क्षमा चाहते हैं इस बारे में, तो गीता की शुरुआत से श्री गणेश वंदना करनी चाहिए थी। अब शुरू करते हैं, इसके बाद दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय से पहला अध्याय हो चुका है। गणेश जी की वंदना अर्थ सहित स्तुति। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसका अर्थ है, जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, शोक का विनाश करने वाले हैं, शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर श्री गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरं कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यन्लीनं यन्नीलं मोहो धावति। इसका अर्थ है, योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें, पर हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है, वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यन्नीलम मोहो धावति। यमुना के तट पर जो नील तेज दौड़ रहा है, वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। अर्थात जो ध्यान लगाना चाहते हैं, प्रकाश को देखना चाहते हैं, वो प्रकाश को देखें। हम तो यमुना तट पर कोई नीला जो तेज है उसको ही देखना चाहते हैं, और वही उसी की चकाचौंध हमारे जीवन में रहे चिरकाल तक। यावन निरंजन मजम पुरुषम जरंतम संचिंत यामी निखिले जगति स्फुरंतम तावत बालात् स्फुरति हंत हृदयंतरे में गोपस्य कोपि शिशुरंजन पुंज मंजु। अहो, जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ, जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोप शिशु बलात् स्फुरित होने लगता है। न विद्या येषां श्रीरन शरणं पिशन् च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि व्रजिनयुक्ताः श्रुतिजडाः। शरणं पिशन् च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि व्रजिनयुक्ताः श्रुतिजडाः। शरण्यं यम तेपि प्रसृत गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वंदे यदुपतिमहं कृष्णम मलम। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है,
ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्य श्री करुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवा स्वेष्टम प्राप्य समार्य धाम समगाद्रंकोप्यविंद श्रियम याता मुक्तिम जामिलादिपतिता शैलोपि पूज्यो भवत तम श्री माधव माश्रितेष्टमहम नित्यम शरणम भजे। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेश मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोकों को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया। और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया। उन शरणागत भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो वसुदेव जी के पुत्र, दिव्य रूपधारी, कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए। अब दूसरे अध्याय की मांगलिक शुरुआत करने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः अवतरणिका। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही। ये पहले अध्याय के बारे में एक लिंक जहाँ दिया गया है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही। द्रोणाचार्य कुछ बोले भी नहीं, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। अतः दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। पहले अध्याय के 20वें श्लोक से अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मगन अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की दृष्टि, देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक की व्याख्या महाराज श्री प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय महाराज श्री राम सुखदास जी के विख्यात ग्रंथ साधक संजीवनी से करने जा रहे हैं। व्याख्या इस प्रकार है। तम
तथा कृपयाविष्टम। अर्जुन रथ में सारथी के रूप में बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही है और मन भी भ्रमित हो रहा है। यहाँ तो कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्यम न पलायनम, कि न तो दीनता है न युद्ध से पलायन करने का उनका स्वभाव है, और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्ट पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। अगला शब्द है विषिदंत मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये आगे दूसरे तीसरे श्लोक में कहे जाने वाले वचन कहे। यहाँ विषिदंतम उवाच कहने से ही काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई है, अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर आ गई है, क्या कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई है, उस पर यह भगवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था उसमें खलबली मचा देने वाली है भगवान की वाणी। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक जो है, इसमें कहते हैं शिष्यस्तेम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नाम के दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं, इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। तो इसमें यह है कि जो इतना बड़ा योद्धा अर्जुन है, उसकी आंखों में आंसू हैं, जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता था, न दीनता दिखाता था कि जितना बड़ी योद्धा उनका, कितना ही बड़ा योद्धा उनके सामने आ जाए, न दैन्यम न पलायनम। लेकिन यहाँ अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, उनके आंसू से आंखें ढक गई हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा। कारण कि मोह हो गया है, अपने रिश्तेदारों के संबंधियों के मरने के विचार को लेकर उनमें अत्यंत मोह पैदा हो गया है और धर्म का बाना पहनकर त्याग रूप बुराई जिसको वो कर्तव्य समझ रहे हैं वह आ गई है, और जिस पर कि भगवान की वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है आगे की पूरी गीता में श्लोकों में। तो शेष कल सुनेंगे, आज इतना ही। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।